और अब बात अगली स्टोरी की, और आपको ये बताने का कि वक्फ के नाम पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। तो क्या सांप्रदायिक ताकतों ने देश को दंगों की आग में झुलसाने की तैयारी कर ली है? क्या देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए कट्टरपंथी ताकतों को एक नया टूल किट मिल गया है? वक्फ बिल को लेकर विपक्ष और कट्टर मौलानाओं का जो तेवर दिख रहा है, उसकी वजह से ही यह सवाल, ये डरा देने वाला सवाल हम सब के सामने उठ खड़ा हुआ है। तो कौन भूल सकता है कि सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जब मुसलमानों के बीच ये भ्रम फैलाया गया कि सीएए पास हुआ तो मुसलमानों से नागरिकता छीन ली जाएगी, और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह हिंसा की आग फैली, तब यही मौलाना थे जिन्होंने अफवाह उड़ाई कि सीएए पास करके मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती, वो मुसलमानों से उनका हक छीनना चाहती, वो उनकी नागरिकता छीनना चाहती। और आज वही मौलाना वक्फ बिल को लेकर एक अलग तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। वक्फ बिल के सामने आते ही गली गली में इसके खिलाफ जुलूस निकालने के लिए बयान दिए गए, क्यूआर कोड वाला अभियान चलाया गया, और तब भी मकसद पूरा होता हुआ नहीं दिखा तो एक कट्टर गैंग अब अफवाहबाजी पर उतर आया। और इस बार भी सीएए के दौर की तरह ही मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो मुसलमानों से उनकी मस्जिद छीन ली जाएगी, उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उनके मदरसे छीन लिए जाएंगे। जो मौलाना सीए के खिलाफ ये बोल रहे थे कि नागरिकता छीन ली जाएगी, वही इस बार मस्जिद छीन जाने का डर दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है कि न सीए किसी भारतीय की नागरिकता का मसला था, और न ही वक्फ बिल किसी मस्जिद को छीनने की साजिश। फिर यह सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सीए के बाद वक्फ पर आग लगाने के लिए माहौल बना रहे हैं। और जो जवाब आता है वो जयपुर से कुछ तस्वीरों के रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं। जयपुर से जो तस्वीरें आई है और वहां से जो बयान आए हैं, एक बार जरा गौर से आप उसे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। सीए की तरह वक्फ बिल को लेकर भी मुसलमानों को बरगलाने के लिए कट्टरपंथी गैंग एक्टिव हो चुका है। इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, और उसमें सीधे सीधे एक तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, ऐलाने जंग जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जयपुर में बाकायदे तहफ्फुज औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और यहां तो इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष ने, जो कि मौलाना तौकीर रजा हैं, उन्होंने क्या कहा आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। इस देश में सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर किस किस तरह की बातें की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की पूरी साजिश उनके जुबान पे आ गई। और तो और जरा सुनिए, एक से एक आपको आज बयान सुनने को मिलेंगे। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो
क्या कह रहे हैं तौकीर रजा कि उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी जिस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। और वो तरीका क्या होगा? उनके तकरीर और उनके अंदाज से आप इसका अंदाजा आपको मिल गया होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को भी और मुसलमानों को भी। मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस मंच से जो मन में आया वो बोला। ऐसी ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की गई बगैर इसकी चिंता किए हुए कि उनकी इस जहर जुबानी से देश और समाज में क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है। उन्होंने वक्फ बिल को मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश बताया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई उससे लगता है कि यह देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश है। अब यह भी देख लीजिए कि इस मंच पर कौन कौन मौजूद है, फिर इनका और इनकी पार्टियों का एजेंडा भी आप समझ सकते हैं। यहां मौलाना तौकीर रजा के साथ जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस विधायक अमीन आगजी, कांग्रेस विधायक रफीक खान और अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती मौजूद। इस लिस्ट में कांग्रेसियों के नाम देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि योगी के भगवा वस्त्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का असली मकसद क्या है। इस मंच पर मौजूद हर मौलाना के बीच एक होड़ लगी हुई कि भड़काऊ बयान देने में कौन एक दूसरे को पीछे छोड़ देता है, कैसे वे एक दूसरे से आगे निकल जाए। जब जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम का मौका आया तो उन्होंने तो कह दिया कि बिल थोपने की कोशिश हुई तो संसद की दीवारें हिला देंगे। एक बार उनको भी सुनिए। मुसलमानों के साथ दोहरी नाइंसाफी की जा रही है, इसलिए बिल हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, हम हुकूमत से कह रहे हैं कि ये हमारी बातों पर, इन जलसों पर हुकूमत बिल वापिस ले, वरना ये जयपुर का इजलास, देश भर के ये इजलास, ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये बिल पे जबरदस्ती थोपने की, कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, हम पार्लियामेंट के दीवार को हिला देंगे। जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते, और इसके रसूल इसमें बिना नहीं होगा तो तमाम बातें बातिल है, हक नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम एक ईंट को हिला के देखो, बगात की सड़कों पे भी आई, तो आपसे बोलना तो आप इनका अंदाज देखिए और इनकी भाषा देखिए, उनके शब्दों पे गौर करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं और किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मौलानाओं की जमात ने वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काया और फिर जब नेताओं की बारी आई तो वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक कफन नहीं बांधोगे मजा नहीं आएगा। ये देखिए, आज तो लाखों में आए हो, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। तो सोचिए, इससे ज्यादा कोई और क्या ही कहेगा। कह रहे हैं कि आप ये जो ज्वाइंट कमेटी यानी कि जो जेपीसी बैठी हुई है, जेपीसी में इस मामले पे एक तरीके से इस बात पे विचार हो रहा है कि इस बिल से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी राय शुमारी की जाए, उनसे पूछा जाए कि उनकी क्या क्या आपत्तियां हैं, जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है किसी बिल को लाने का, किसी कानून में संशोधन करने का। सो उस एक लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया चल रही है उस पे क्या कह रहे हैं वो? उस पे कह रहे हैं कि इसमें जो ज्वाइंट कमेटी में जो लोग हैं, कौन लोग, यानी कि वो ओवैसी जैसे लोग जो इस बिल के खिलाफ हैं,
कि अगर जिस दिन वो कह दें उस दिन आपको सड़कों पे आना होगा, और ऐसे नहीं आना होगा, सर पर कफन बांध के आना होगा, तब मजा आएगा। आप सोचिए, सर पर कफन बांधकर कोई क्यों आता है, और कब कहा जाता है कि सर पे कफन बांध के आना है, और उसका मतलब क्या होता है? यह बात कोई पहेली नहीं है कि इसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या माहौल बनाया जा रहा है। यह समझने के लिए आपको कोई उर्दू की किताब लेकर नहीं बैठनी कि उसमें क्या लिखा हुआ और उसका मतलब क्या होता है, किस शब्द का। एकदम स्पष्ट शब्दों में वो कह रहे हैं कि भाई जरूरत पड़ने पे अगर हिंसा की जरूरत पड़ी तो हम हिंसा भी करें। तो वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करने का काम सिर्फ एक कट्टर मौलाना ही नहीं कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं, और हाल ही में उनका एक और बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें कैसे मुसलमानों को बता रहे हैं कि अगर एक कानून बना तो उनसे कैसे सब कुछ छिन जाएगा। एक बार सुनिए और फिर समझिए कि कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब चल रहा है इस देश में वक्फ बिल के नाम। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है, और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा।